ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। माँ दुर्गा अपनी असीम कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनाए रखें। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। पुनः मन में माँ भगवती का स्मरण करते हुए एकाग्रचित्त मन से आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। जब सुखदेव जी मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहां की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा तथा वहां की सारी प्रजा को सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा। वहां द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, बताओ। ऐसा पूछने पर भी सुखदेव जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। वे नगर द्वार से बाहर जाकर स्थानों की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए, पर किसी से कुछ बोले नहीं। द्वारपाल ने पूछा, हे ब्राह्मण, बोलिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आपका किस हेतु यहाँ आना हुआ है? मेरे विचार में तो कोई कहीं भी निष्प्रयोजन नहीं जाता। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल तथा सील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता है। हे मानद, आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेदवेता ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें और फिर अपने इच्छा अनुसार चले जाएं। सुखदेव जी बोले, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वह तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझ अज्ञानी की यह भूल थी जो 2 पर्वतों को लांघकर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ, इसमें किसी अन्य को क्या दोष दूं? अथवा हे महाभाग, यह मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा। इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन ही है, किंतु मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल भरमवश ही यहाँ आ गया हूँ। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है यदि वह मोह में न पड़े, किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी न जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूँ। कहाँ सुमेरु पर्वत और कहाँ यह मिथिलापुरी। पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? प्रारब्ध ने ही मुझे ठगा है। प्रारब्ध का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। उद्योग भी तो सदा उसी देव के अधीन ही रहता है, वह जैसा चाहे वैसा कराता है। यहाँ न कोई तीर्थ है न ज्ञान प्राप्ति होनी है जिसके लिए यह मेरा परिश्रम हुआ। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर उत्सुकता से यहाँ आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना भी निषिद्ध है। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े रहे। द्वारपाल को लगा कि ये कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तब उसने वहां खड़े मुनि से शांतिपूर्वक निवेदन किया, हे द्विजश्रेष्ठ, आपका जहां कार्य हो वहां यथेष्ट चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वह मेरा अपराध हुआ, उसके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों का तो क्षमा ही बल है। सुखदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है?
तुम तो सर्वदा पराधीन हो। सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना ही चाहिए। तुमने मुझे जो रोका, इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। यह सर्वथा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ बिना बुलाए आ गया। दूसरे के घर जाना लघुता का कारण होता है। द्वारपाल ने कहा, हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है? कल्याण चाहने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है? शत्रु कौन है और मित्र कौन है? आप मुझे यह सब बताइए। सुखदेव जी बोले, सभी लोकों में सर्वत्र द्वैविघ्न रहता है, इसलिए मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक रागी और दूसरा विरागी। उन दोनों के मन भी दो प्रकार के होते हैं। उनमें भी विरागी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात एवं मध्यम। रागी भी दो प्रकार के कहे गए हैं, मूर्ख तथा चतुर। चातुर्य भी दो प्रकार का कहा गया है, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से दो प्रकार की होती है। द्वारपाल ने कहा, हे विद्वन, हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया। अतएव हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से समझाइए। सुखदेव जी बोले, इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इनके न मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता ही है। अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जो उस सुख में विघन डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्माराम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। सांसारिक विषयों की चर्चा आदि यह सब उनके लिए दुख रूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु हैं। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो एकमात्र संतोष ही है। तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं है। सूत जी बोले, सुखदेव जी की बात सुनकर उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया। 3 प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए, अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाले, राग द्वेष, काम, लोभ, मोह से युक्त एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न श्रेष्ठी जनों से सुशोभित और धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए सुखदेव जी चले। इस तरह 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी सुखदेव जी द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे काष्ठ के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर विचार करने लगे। धूप तथा छाया को समान समझने वाले महातपस्वी सुखदेव जी वहां एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे मानो कोई अचल स्तंभ हो। थोड़ी देर बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजमहल के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था, जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। उस वन को दिखाकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहां राजा की सेवा करने वाली अनेक वारांगनाएं थीं। वे नृत्य गान में कुशल तथा काम शास्त्र में निपुण थी। सुखदेव जी की सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और सुखदेव जी वहीं स्थित रहे।
उन वारांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की और देश कालानुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात अंतःपुर निवासिनी कामिनी स्त्रियों ने उन्हें अंतःपुर का वन दिखाया, जो अत्यंत रमणीय था। वे युवा, रूपवान, कांतिमान, मृदुभाषी एवं मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन सुखदेव जी को देखकर वे सभी मुग्ध हो गई। मुनि को जितेंद्रिय जानकर वे सब उनकी परिचर्चा करने लगी। अरणी नंदन सुधात्मा सुखदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा। वे आत्माराम तथा क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी न हर्षित होते थे और न दुखी। उनकी चेष्टाओं को देखकर भी वे शांत चित्त होकर स्थित रहे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरम्य, कोमल तथा बहुमूल्य आस्तरण और नानाविध उपकरणों से सुसज्जित सैया बिछाई। सुखदेव जी हाथ पांव धोकर हाथ में कुश लेकर सावधान हो सायंकालीन संध्योपासना संपन्न करके भगवान के ध्यान में लग गए। इस प्रकार एक प्रहर तक ध्यानावस्थित होकर वे शयन करने लगे। 2 प्रहर शयन करके पुनः वे सुखदेव जी उठ गए। रात्रि के चौथे प्रहर में वे पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदंतर स्नान करके प्रातःकालीन क्रियाएं संपन्न करके पुनः समाधिस्थ हो गए। सूत जी बोले, सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्रात्मा राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उन गुरु पुत्र के पास गए। महाराजा जनक ने उन्हें बड़े आदर से उत्तम आसन देकर विधिवत सत्कार करने के पश्चात एक दूध देने वाली गौ प्रदान करके उनसे कुशल पूछा। सुखदेव जी ने भी राजा की पूजा को यथाविधि स्वीकार किया और अपना कुशल बताकर राजा से भी कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार कुशल प्रसन्न करके सुखदायी आसन पर बैठे हुए शांत चित्त वाले व्यासपुत्र सुखदेव जी से महाराज जनक ने पूछा, हे महाभाग, मेरे यहाँ आप निष्प्रह का आगमन किस कारण हुआ? हे मुनिश्रेष्ठ, उस प्रयोजन को बताइए। सुखदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थाश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशय युक्त चित्तवाला समझकर मुनि श्रेष्ठ व्यास ने तथ्ययुक्त वचन कहा, तुम मिथिला चले जाओ, खेद न करो, वहाँ राजऋषि जनक रहते हैं। वे याज्ञिक एवं जीवन मुक्त राजा हैं। संसार में विधेय नाम से विख्यात वे वहाँ निष्कंटक राज्य कर रहे हैं। हे पुत्र, महाराज जनक राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बनते। तब हे परंतप, तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? उन नृपश्रेष्ठ विधेय को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो। वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात हे पुत्र, उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना। हे महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ। हे राजेंद्र, हे अनघ, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ, अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह बताइए। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे बताइए। जनक जी बोले, मोक्ष मार्गावलंबी विप्र को जो करना चाहिए उसे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहाँ वेद वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। न्यायोपार्जित धन का अर्जन करें, सर्वदा संतुष्ट रहें और किसी से कोई आशा न रखें। पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए
सत्य वचन बोलें और मन, वचन, कर्म से सदा पवित्र रहें। पुत्र पौत्र हो जाने पर समयानुसार वानप्रस्थ आश्रम में रहें। वहाँ तपश्चर्या द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य इन छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी स्त्री का रक्षा भार पुत्र को सौंप देने के पश्चात वह धर्मात्मा सब अग्नियों का अपने में न्यायपूर्वक आधान कर ले और सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले। विरक्त को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। यह वेद वाक्य सर्वथा सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हे सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए हैं। उनमें गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए हैं। मुमुक्षु के लिए शाम, दम आदि 8 संस्कार कहे गए हैं। एक आश्रम से ही कर्म से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। सुखदेव जी बोले, चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना चाहिए, अन्यथा वनों में। जनक जी बोले, हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे वश में नहीं रहती। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा। वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह शीघ्र नहीं मिटता। इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को कर्म से उसका त्याग करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाएं, तो पुनः वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है, विघ्न शंका के भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और परिणामतः थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम ले लेकर अपने अभिष्ट स्थान पर पहुंच जाती है। मन अत्यंत प्रबल है, यह अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वथा अजेय है। इसलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही इसे कर्म से जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है, वह न तो प्रसन्न होता है और न खेद करता है। वह हानि लाभ में समान भाव रखता है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता हुआ आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार हे अनघ, आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा कहा भी जाता है कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है, उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, ये पंच महाभूत और गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, ये उनके गुण दृश्य कहलाते हैं। आत्मा अनुमान गम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसी स्थिति में हे ब्रह्मन, वह निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है। हे द्विज, मन ही महान सुख दुख का कारण है। इसी के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सभी तीर्थों में घूमते हुए वहाँ बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। हे परंतप, बंधन तथा मोक्ष का कारण वह कभी बंधता नहीं है। अतः बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर है। मन की शांति से ही शांति है। न यह देह है, न जीवात्मा और न ये इंद्रियां ही हैं।
अपितु मन ही मनुष्यों के बंधन एवं मुक्ति का कारण है। आत्मा तो सदा ही शुद्ध और मुक्त है। शत्रुता, मित्रता या उदासीनता के सभी भेदभाव भी मन में ही रहते हैं। इसलिए एकात्म भाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता। यह तो द्वैत भाव से ही उत्पन्न होता है। मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूँ, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में श्रवण करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। आइए अब माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता पीर पड़ी है भारी, पीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से भी बलशाली है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ और बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली, माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी।